इस संसार में जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ विचार से हो रहा है। आप जिंदा हैं तो यूं ही जिंदा नहीं हैं। आप में से बहुत लोग होंगे कि बाल बाल आप लोग मरते मरते बचे होंगे। आपका एक्सीडेंट होते होते बचा होगा, ये घटना होते होते आपके साथ बची होगी। भाई हुई ही थी घटना तो मरे क्यों नहीं, आप बचे क्यों? क्योंकि आपके किसी पुण्य ने आकर के विधि के विधान से ऊपर खड़े होकर भगवान ने आपकी रक्षा कर ली। यही है ईश्वर का विधान। विधि का विधान भी टाल सकते हैं भगवान। भावई मैट सके त्रिपुरारी। शंकर जी भावी मतलब होनी को मैट सकते हैं, पर माता सती चूंकि उस लीला का एक हिस्सा थी तो माता सती बाद में पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का फिर संबंध हुआ। ये दास अनिरुद्ध यदि आपके बीच में है तो विधि की इच्छा से नहीं है, भगवान की इच्छा से है। इसलिए भगवान पे भरोसा रखो, विधि के विधान को भी मैटा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। आपका पुण्य विधि के विधान को मैट सकता है। एक उदाहरण देता हूं वेदों से और पुराणों से, सुन लेना ये कथा कहीं भी। मार्कंडेय जी नाम के एक ऋषि हुए। जब वो पैदा हुए तो उनकी जन्म कुंडली बनाई गई। उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो मार्कंडेय जी पैदा हुए तो उनकी उम्र निकल कर आई कुंडली में। बोले ये बालक तो केवल 10, 12, 14 साल जिएगा, मतलब 14 साल में मर जाएगा ये बालक। माना कि 10-14 साल। अब बाप बड़ा चिंतित। भाई जिस बाप को पता चल जाए कि बेटे की आयु कम है, उसे नींद कैसे आएगी? अब बाप बेचारा सोया नहीं, जान गया कि विधि का विधान है कि इसे 14 साल में मरना पड़ेगा। अब वो बेचारा बाप सब साधु संतों से पूछे, महाराज मेरे बेटे की उम्र कैसे बढ़ेगी? 14 साल की उम्र कुंडली कह रही है, 14 साल छोटा बालक चला जाएगा। महाराज मेरे बच्चे की उम्र कैसे बढ़ेगी? कैसे? क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? तब उन्हें संतों ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे को संतों के चरण में डाला करो। जब संतों का आशीर्वाद मिलेगा, भक्तों का, सबको प्रणाम करे। ये तुम्हारा बेटा क्या करे? सबको, हर बूढ़े को प्रणाम करे, हर साधु को प्रणाम करे, हर भक्त को प्रणाम करे। जाओ अपने बेटे से सबको प्रणाम कराओ। अब वो बाप मरता क्या ना करता, बेटे को लिया और जो भी गांव में साधु संत आए चरणों में डाल देता। संत लोग आशीर्वाद देते, खुश रहो बच्चा। एक साधु ने तो बड़े तपस्वी संत थे, आशीर्वाद दे दिया, जाओ चिरंजीवी हो, लंबी आयु हो तुम्हारी, जाओ आशीर्वाद है, आयुर्विद्या यशो बलम, जाओ आयुवान हो जाओ, बहुत आयु हो तुम्हारी। पिता आ गया, गुरुजी ये तो 14 साल में मर जाएगा और आप कह रहे हो कि लंबी आयु हो। अब वो ऋषि जो थे वो ऋषि ही थे। ऋषि मतलब भगवान से कांटेक्ट। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी जरा देखना इसका हिसाब किताब। बोले 14 साल इसका चल रहा है, कल इसका आखिरी दिन है, कल ये मर जाएगा और आपने आज आशीर्वाद दे दिया कि जाओ चिरंजीवी हो जाओ, मतलब लंबी आयु पाओ, जाओ दीर्घजीवी भव, जाओ। ब्रह्मा जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो जैसी आदेश मिलती है ऊपर से वैसे काम करता हूं भैया। मैंने तो लिख दिया कि 14 साल मतलब 14 साल। अब बोले ब्रह्मा के बस का नहीं है,
सीधा संत जी ने भगवान का, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, दिन भर आपका भजन करता हूं, मैंने एक बालक को आशीर्वाद दिया है, मेरा वचन मिथ्या ना होना चाहिए। साधु का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा खंबे पे भगवान है, प्रहलाद के वचन की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान खंबे से निकले। प्रभु मेरा वचन है कि यह बच्चा मरना नहीं चाहिए। भैया शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने संत के वचन रखने के लिए प्रकट होकर कहा, बालक तुमने सब बड़ों को, बुजुर्गों को प्रणाम किया और तुम्हारे पास आशीर्वाद का इतना धन हो गया है कि तुम 14 साल क्या 14 युगों में भी नहीं मरोगे। 7 लोग अमर हैं, उन 7 के ऊपर मार्कंडेय जी अमर हैं। चिरंजीवी 7 है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च। 7 लोग अमर हो, जैसे हनुमान जी अमर हैं, अश्वत्थामा अमर है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो बलि व्यास जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो बलि व्यास जी, हनुमानश्च विभीषण हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य परशुराम जी, ये सब लोग जीवित हैं, मतलब 7 लोग चिरंजीवी हैं, अमर हैं। लेकिन भगवान की कृपा, विधि का विधान तो 14 साल में मार डालता, लेकिन भगवान ने कृपा की, जाओ तुम भी चिरंजीवी हो जाओ और जाओ अमर हो जाओ। आज भी मार्कंडेय जी 8वें मार्कंडेय जी हैं, 7 चिरंजीवी ये तथाष्टमम मार्कंडेय जी 8वें ये देखो, ये विधि का विधान से ऊपर ईश्वर का विधान। इसलिए कहता हूं, इसलिए न तुलसीदास जी बोले और देवता चित्त न धरई, मैं जन्म कुंडली पे भरोसा नहीं करता, मैं भगवान पे भरोसा करता हूं। ग्रह नक्षत्र क्या बिगाड़ेंगे जब भगवान बनाने वाले हों, और ग्रह नक्षत्र क्या बनाएंगे जब भगवान बिगाड़ने वाले हों। इसलिए और देवता चित्त ना धरई, हमने तो भगवान श्रीमन नारायण को, अपने श्याम सुंदर, अपने राम लला को हृदय में बसा रखा है और किसी के लिए अब जगह नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए डरने का नहीं, भगवान के आश्रित रह के बिंदास जीने का। मौत आएगी तो घर के अंदर भी आ जाएगी, और नहीं आएगी तो एरोप्लेन गिरा, सब जल गए फिर भी नहीं मरा एक आदमी। नहीं आएगी तो नहीं आएगी, और आएगी तो घर बैठे आ जाएगी। इसलिए मौत से डरने का नहीं, भगवान पे भरोसा रखने का।